यहाँ आपको मिलेगा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी प्रोडक्ट, स्मार्ट गैजेट, लाइटिंग, इक्विपमेंट। इंडिया से चाइना जाना अब सिंपल है। होटल बुकिंग कैंटोन फेयर के आसपास करना इंपॉर्टेंट है। हर फेज में ना 2 लाख से ज्यादा बायर्स आते हैं। 2 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं अपने 14 साल के एक्सपीरियंस से आपको अच्छे से बता सकता हूँ। ये प्लानिंग ना आपको हमेशा पहले करनी होती है। 90% लोग तो ना फर्स्ट फ्लोर में जाके रह जाते हैं, तो सेकंड और थर्ड को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। ना उनको इंडिया की फैक्ट्री मिल पाती, ना उनको प्रोडक्ट मिल पाते। तो उसका सोल्यूशन क्या है? राइट सप्लायर सिलेक्ट करना भी सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर आप सीरियस हो और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो और रियल फैक्ट्री सोर्सिंग सीखना चाहते हो, तो कैंटोन फेयर से बेटर कोई जगह नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुभ्रंश और आप देख रहे हैं कैंटोन फेयर 2025 सीरीज। ये एक स्पेशल सीरीज है जो इंडिया से चाइना ट्रैवल की पूरी गाइड है आपके लिए। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है या आप नए प्रोडक्ट के लिए बेस्ट फैक्ट्री ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। कैंटोन फेयर के फेज 1 में होती है दुनिया की सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की एग्जीबिशन, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट गैजेट, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन एक ही जगह पे। तो दोस्तों, कैंटोन फेयर चाइना का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है जो 1957 से हर साल हो रहा है। सिर्फ बायर के लिए नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है डायरेक्ट फैक्ट्री से सोर्सिंग की। इंडिया में अक्सर हम डिस्ट्रीब्यूटर या ट्रेडर से माल लेते हैं जहां प्राइस हाई और मार्जिन लो होता है, लेकिन कैंटोन फेयर में आप सीधे फैक्ट्री से बात कर रहे होते हैं और अपने ब्रांड के लिए प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। फेज 1 का फोकस है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स पे। यहाँ आपको मिलेगा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी प्रोडक्ट, स्मार्ट गैजेट, लाइटिंग, इक्विपमेंट, नए इनोवेशन जो अभी इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुए हैं। तो चलिए कैटेगरी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि राइस कुकर, एयर फ्रायर, रोबोटिक्स, स्क्रीन एंड डिस्प्ले डिवाइसेस, जैसे ये सेंसुई की आप यहाँ पे स्टोर देख रहे हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इसी कैटेगरी में। लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गया, गेम एसेसरीज हो गया, चार्जर, अडेप्टर, केबल, बैटरीज। लाइटिंग और इक्विपमेंट में एलईडी पैनल्स, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम, सोलर सॉल्यूशन। न्यू एनर्जीज के अंदर भी बहुत सारे आइटम्स इसी फेज में होते हैं। ये जो फेज होता है करीबन 5 दिन का होता है और 5 दिन में आपको ये ट्रेवल करना होता है। इसकी पूरी ट्रेवल गाइड आगे मैं आपको सारी की सारी बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और सबसे खास, यहाँ मिलेगा OEM और प्राइवेट लेबल का ऑप्शन। अगर आप अपने ब्रांड डेवलप करना चाहते हो तो प्राइवेट लेबलिंग में अपना ब्रांड डेवलप करने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। मतलब एक ही प्रोडक्ट को आप अपने ब्रांड में अपने नाम के साथ इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैवल की। इंडिया से चाइना जाना अब सिंपल है और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डायरेक्ट चाइना की फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले चाइना की फ्लाइट करीबन 6 साल से बंद थी, अब ये चाइना की फ्लाइट दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। कैसे आप चाइना जा सकते हैं, मैं हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। चाइना जाने के लिए आपके पास, अगर आप वाया हांगकांग जाते हैं तो हांगकांग का पार सर्टिफिकेट और चाइना का वीजा होना चाहिए। सबसे इजी रूट जो होता है अभी जो चल रहा था, वो हांगकांग की फ्लाइट लिया आपने। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से डायरेक्ट हांगकांग की फ्लाइट होती है। हांगकांग से गुआंगझो आप बाई ट्रेन, फेरी या बस या टैक्सी से भी जा सकते हैं, जो करीबन 2 से 3 घंटे का रास्ता है। डायरेक्ट फ्लाइट से भी जा सकते हैं गुआंगझो। उसके लिए अभी इंडिया से फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले आपको वाया थाईलैंड, फिलीपींस होके जाना पड़ता था, तो आपके लिए बेटर है फ्यूचर में। होटल बुकिंग कैंटोन फेयर के आसपास करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से जो भी आपका फेज होता है करीबन, क्योंकि हर फेज में ना 2 लाख से ज्यादा बायर्स आते हैं। 2 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है और लास्ट मिनट तक रूम बिल्कुल भी नहीं मिलते। रूम फुल हो जाते हैं 1 से 1.5 महीने पहले और इनके जो प्राइस होते हैं बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। एक और मैं इनसाइडर बात बताता हूं जो कैंटोन फेयर की आपको पता होनी चाहिए। फेयर के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हो तो हॉल नंबर और कैटेगरीज आपको मिलती है। तो डिफरेंट हॉल्स के अंदर डिफरेंट डिटेल की कैटेगरीज की डिटेल होती है। उसके लिए भी मैंने एक PDF क्रिएट कर दिया, किस हॉल के अंदर किस कैटेगरी की आइटम्स होंगे। और एक टिप भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं अपने 14 साल के एक्सपीरियंस से आपको अच्छे से बता सकता हूँ। सबसे पहले हॉल का मैप ले लो। हॉल का मैप लेने के लिए आप जब कैंटोन फेयर में जाते हो तो ऊपर आपको
एक इंफॉर्मेशन काउंटर मिलता है, वहाँ पे आपको कैंटन फेयर के सारे एग्जीबिटर्स की डिटेल्स होती है और इन्फॉर्मेशन मैप मिल जाता है। सबसे पहले आप एक मैप ले लो, हर स्टॉल पे जाके एक बिजनेस कार्ड एक्सचेंज जरूर कर लो। जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है ना, उनका एक बिजनेस कार्ड ले लो, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि एक स्टॉल पे आप 20 मिनट 15 मिनट लगाओगे तो आप कम 10 ही स्टॉल्स को विजिट कर पाओगे, और यहाँ पे तो लाखों फैक्ट्रीज है, तो कैसे काम हो पाएगा। तो ये प्लानिंग ना आपको हमेशा पहले करनी होती है, अदरवाइज ये स्टॉल्स को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी कैटेगरी होती है और ये करीबन 3 फ्लोर होते हैं। हर हॉल के अंदर 3 फ्लोर होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड। 90% लोग तो ना फर्स्ट फ्लोर में जाके रह जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर को में ही जाके रह जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर को चाइना में फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, मींस कि फर्स्ट फ्लोर पे जाके रह जाते हैं और सेकंड और थर्ड को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। और आपको अगर कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया ना, उसको तुरंत उसका ऑर्डर कर दो और फिर वो सैंपल आपका प्रिपेयर कर देंगे राइट पे। ये भी मैं आपको ये डायरेक्ट बता देता हूँ। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को भी आपको समझना जरूरी है। इसीलिए हमने ना एक चाइना में, क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती थी, स्पेशली इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग हमको तब कांटेक्ट करते थे जब वो कैंटन फेयर को एक बार विजिट कर लेते, क्योंकि वहाँ पे ना उनको इंडिया की फैक्ट्री मिल पाती, ना उनको प्रोडक्ट मिल पाते। तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि जैसे चाहे वो रोबोटिक्स हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको CKD फॉर्म, SKD फॉर्म में डेवलप किया जाता है। मेरे आने वाली सीरीज़ में आप ये सारी चीज़ें अच्छे से जान पाएंगे, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। हमेशा फैक्ट्री के सर्टिफिकेट और एक्सपोर्ट रिकॉर्ड चेक करना होता है। इसके लिए हमारी इंस्पेक्शन टीम भी होती है। आप अगर खुद से इंपोर्ट करते हैं तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी है, फैक्ट्री के सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट रिकॉर्ड चेक करना, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और एक बात याद रखो, कैंटन फेयर में क्वालिटी और प्राइस दोनों का बहुत बड़ा रेंज होता है, रेंज डिफरेंस होता है। राइट सप्लायर सिलेक्ट करना भी सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर आपको राइट सप्लायर मिल जाता है तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना एक अच्छा राइट सप्लायर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और एक कॉमन मिस्टेक जो हर एक इंडियन करता है, आप ना करें, उसके लिए मैं ये डिटेल्स बता रहा हूँ। बहुत सारे इंडियन बायर्स एक गलती करते हैं, सिर्फ लो प्राइस देखते हैं, लेकिन चाइना में जो पैसा वही क्वालिटी। ये आप राइट डाउन कर लो, जो पैसा वही क्वालिटी। अगर आप सिर्फ चीपेस्ट प्राइस के पीछे जाओगे तो यहाँ वारंटी इशू आएगा, शिपमेंट क्वालिटी डाउन होगी, दूसरी मिस्टेक होगी, फेयर के बाद फॉलोअप भी करना होता है। सिर्फ विजिटिंग कार्ड लेकर आ जाने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर नेगोशिएशन भी समझनी होगी, सैंपल टेस्टिंग कराना भी पड़ता है। और तीसरी मिस्टेक, जो स्कैम फैक्ट्रीज, कैंटन फेयर में मोस्टली वेरीफाइड सप्लायर होते हैं, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करना ज़रूरी है इसके लिए कि इसमें जो फैक्ट्री है वो कोई स्कैम फैक्ट्री तो नहीं है। हमेशा मैं ये हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि एक ट्रस्टेड लोकल टीम से सोर्सिंग करें, ताकि वो सोर्सिंग एजेंट आपकी हेल्प करे सारी चीज़ों में, वेरिफिकेशन और सब चीज़ों में। दोस्तों, मैं पिछले 14 साल से चाइना के अंदर सोर्सिंग और ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हूँ, और कैंटन फेयर में मेरा हर साल का फिक्स टूर होता है। जो मैंने अभी वो पर्सनल टूर था या मेरे बायर्स के साथ होता था, अब मैंने आप लोगों के साथ भी अपॉर्चुनिटी दी। US में हमारे वेयर हाउस है, US के लिए भी हमने 100 से ज़्यादा विनिंग प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं और उनके ब्रांड भी डेवलप किए हुए हैं काफ़ी सारे। और इसके लिए हर साल हम एक स्पेशल डेलीगेशन इंडिया से कैंटन फेयर ले जाने का अभी प्लान कर रहे हैं। इस डेलीगेशन में मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, कैसे रियल फैक्ट्री से कनेक्ट करना है, कैसे राइट प्रोडक्ट चूज करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को ब्रांड में डेवलप करना है इंडिया में जो वायरल हो जाए। अगर आप सीरियस हो और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, रियल फैक्ट्री सोर्सिंग सीखना चाहते हो, तो कैंटन फेयर से बेटर कोई जगह नहीं है। और अगर आपको रेडीमेड सपोर्ट चाहिए, रेडीमेड सपोर्ट का मतलब कि आपको राइट वे सपोर्ट चाहिए, तो हमारा जो बिजनेस डेलीगेशन है, सुप्रंस बिजनेस डेलीगेशन, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को सेव कर लेना, और आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स भी अवेलेबल हो जाएगी कि कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आपको डिफरेंट एपिसोड के थ्रू सारी डिटेल्स पता चलेगी, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये सारी डिटेल्स भी आगे आपको पता चलेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बड़े सपने ज़रूर देखिएगा।
क्योंकि कैंटन फेयर से आप फैक्ट्री के साथ वो प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो जिसमें आप अपना ब्रांड डेवलप करना चाहते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।